everyone, welcome once again to your own YouTube channel कमल एकेडमिक कोच। दोस्तों, आप सभी के शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमारे टीचर्स का मनोबल बहुत ऊपर हो चुका है और जो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हमें दोबारा बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे कि और वीडियोस बनाइए बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमारे टीचर्स बहुत 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 एनकरेज फील कर रहे हैं और वो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस आज से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखिए आज बच्चे हमारे क्या सीखने वाले हैं, आइए। Good morning student. Today we are going to study second lesson of English literature. The name of this lesson is My Experiment with Truth. It is an autobiography written by Mahatma Gandhi. Children, you will know about the Mahatma Gandhi. The full name of Mahatma Gandhi was Mohandas Karamchand Gandhi and he was born on 2nd October 1869. He was India's most important political and spiritual leader. He is honored in India as father of the nation. His non-violence protest led to independence for India from the British. Gandhiji was a prolific writer. He edited several newspapers. Gandhiji also wrote several books including his autobiography, The Story of My Experiment with Truth. He died on January 30th, 1948. Now we have started this lesson. I must have been about 7 when my father left Porbandar for Rajkot to become a member of the Rajasthan court. Means मैं लगभग 7 साल का था जब मेरे पिताजी ने राजकोट का पोरबंदर छोड़ा और राजस्थान कोर्ट के मेंबर बने। उन्होंने मेरा एडमिशन वहाँ एक प्राइमरी स्कूल में करवाया और मैं वहाँ उन दिनों को याद करने लगा, रिकलेक्ट करने लगा, जिसमें मेरे टीचर्स जो मुझे पढ़ाते थे और जो अदर पार्टिकुलर्स थे उन सबको मैं रिकलेक्ट करने लगा। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था और मैं लगभग 12th ईयर में पहुंच चुका था। मुझे ये भी याद नहीं रहता था कि मैं अपने स्कूलमेट्स और टीचर्स से झूठ बोलूं। आई यूज़ टू बी वेरी शाय एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी। माई बुक्स एंड माई लेसन वर माई सोल कंपेनियन। मेरी बुक्स और मेरे लेसन ही मेरे ट्रू फ्रेंड थे। स्कूल में मैं ज़्यादा समय तक नहीं रुकता था। जैसे ही स्कूल ओवर होता तो मैं तुरंत घर की ओर दौड़ लगाता। यही मेरा डेली रूटीन था। आई रन बैक बिकॉज आई कुड नॉट बियर टू टॉक टू एनीबडी। आई वॉज इवन अफ्रेड लेस एनीवन हु शुड पोक फन एट मी। मुझे किसी से भी रास्ते में बात करना पसंद नहीं था। There was an incident which occurred in the examination my first year at the high school and which is worth recording. Mr. Giles, the educational inspector, had come on a visit for inspection. He had given us 5 words to write as a spelling exercise. ये एक इंसिडेंट था जब मैं फर्स्ट ईयर के हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में था और ये रिकॉर्ड भी हो रहा था। मिस्टर जायल्स नाम के एक एजुकेशनल इंस्पेक्टर थे जो कि इंस्पेक्शन विज़िट पर आए हुए थे। उन्होंने हमें 5 स्पेलिंग एक्सरसाइज लिखने के लिए दिए। वन ऑफ द वर्ड वाज कैटल। आई हैड मिस स्पेल्ड इट। उनमें से एक वर्ड कैटल था जिसे मैंने मिस स्पेल्ड किया था। The teacher tried to prompt me with the point of his foot, but I would not be prompted. It was beyond me to see that he wanted me to copy the spelling from my neighbor's slate, for I had thought that the teacher was there to supervise us against copying. The result was that all the boys except me were found to have spelt every word correctly. टीचर ने मुझे अपने बूट से इशारा करने की कोशिश भी की, लेकिन मैंने उस कोशिश को पूरा नहीं किया। वो चाहते थे कि मैं अपनी नेबर की स्लेट से उस वर्ड की स्पेलिंग को करेक्ट कर लूं, बट मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि जो टीचर हमें सुपरवाइज़ कर रहे थे वो हमारी कॉपिंग के अगेंस्ट थे। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि सभी बच्चों के, सिर्फ मुझे छोड़कर सभी बच्चों के शब्द सही थे, उनकी स्पेलिंग करेक्ट थी। Only I had been stupid. The teacher tried later to explain this stupidity to me. केवल मैं ही एक स्टूपिड था। टीचर ने मुझे बाद में उस स्टूपिडिटी के लिए एक्सप्लेन भी किया, बट विदाउट इफेक्ट आई नेवर कुड लर्न द आर्ट ऑफ कॉपिंग। There was an incident connected with a play. I had secured my father's permission to see a play performed by a certain drama company.
एक इंसिडेंट और था जो कि एक प्ले से कनेक्टेड था। मैंने अपने पिताजी से उस प्ले को देखने के लिए सिक्योरिटी ले ली थी, जो कि एक ड्रामा कंपनी के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा था। वह प्ले हरिश्चंद्र था, जिसने मेरे दिल पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। आई कुड नेवर be tired of seeing it, but I was not allowed to go to watch it more often. मैं उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं थकता था। It haunted me and I must have acted हरिश्चंद्र to myself many times without counting. मैं अपने आप को हरिश्चंद्र बनाना चाह रहा था, अपने आप में हरिश्चंद्र को देखना चाहता था बिना काउंटिंग के। वाई शुड नॉट ऑल बी ट्रूथफुल लाइक हरिश्चंद्र? सभी लोग हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों नहीं होते? यह प्रश्न मेरे दिमाग में दिन और रात, मैं इस प्रश्न को मैं अपने आप से दिन और रात पूछता रहता था। टू फॉलो ट्रूथ एंड टू गो थ्रू ऑल द ऑर्डिल्स हरिश्चंद्र वेंट थ्रू वॉज द वन आइडल दैट इंस्पायर्ड मी। केवल सत्य के लिए ही हरिश्चंद्र इतने कठिन अनुभवों से होकर गुजरे थे। उनका जो आइडल है, ये मुझे हमेशा प्रभावित करता रहेगा। आई बिलीव इन द स्टोरी ऑफ हरिश्चंद्र, द थॉट ऑफ इट ऑफन मेड मी वीप। मैं हरिश्चंद्र की स्टोरी में हमेशा विश्वास करता रहूँगा, उनके प्रसंग मुझे हमेशा रुलाते रहेंगे। मेरे कॉमन सेंस मुझे ये बताते हैं कि हरिश्चंद्र एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर नहीं है। मैं उन्हें अपने जीवन में उतारता रहूँगा एंड आई एम श्योर आई वुड बिकम सेंटिमेंटल एज बिफोर इफ़ आई वर टू सी दैट प्ले अगेन टुडे। और मैं हमेशा इस प्ले को जब भी देखता हूँ तभी सेंटिमेंटल या इमोशनल हो जाता हूँ। सो स्टूडेंट, जिस तरीके से सत्यवादी हरिश्चंद्र ने हर कठिन परिस्थिति में भी सत्य को नहीं छोड़ा था, उसी तरीके से महात्मा गांधी ने सत्य को अपने जीवन में अपना लिया और हर कठिन परिस्थिति में भी सत्य का पालन ही किया। इसका परिणाम ये हुआ कि आज हम जिस स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, वो स्वतंत्रता हमें महात्मा गांधी के सत्य वचनों के कारण ही प्राप्त हुई है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।